चलिए, आज का जो टॉपिक होने वाला है वो पॉलिटिकल साइंस का ही, जो कल मैं पढ़ा रहा था आप लोग को, भारतीय संविधान का जो ऐतिहासिक जो विकास हुआ है, भारतीय संविधान किस प्रकार से आगे बढ़ा है उसके बारे में। ठीक है, तो निश्चित रूप से आपके एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण है और यहाँ से निश्चित रूप से 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को आपको मिलेगा, इसलिए आप लोग अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा इस टॉपिक को। ठीक है, और भी बहुत सारे जो ऑलरेडी टॉपिक वाइज वीडियो है कंटेंट में, TRE2 वाला जो आपका कंटेंट में फोल्डर होगा उससे भी आप लोग पढ़िए, क्योंकि उसमें ऑलरेडी सारे टॉपिक कवर करवाए गए हैं। जो TRE2 में वो ऑलरेडी उसमें कंटेंट में डाला गया। ठीक है, तो निश्चित रूप से वो भी आपको फ़ायदा करेगा। बाकी लाइव सेशन में मैं अभी से जो ले रहा हूँ तो धीरे धीरे उधर की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन जो पहले से ऑलरेडी वीडियो है, जो लोग, बहुत लोग एस्टेट भी देने वाले हैं, ठीक है, पेपर 1 पेपर 2 के लिए, तो वो लोग भी अपना वो सब वीडियो देखिए, क्वेश्चन सब वही रहता है, कहीं कोई चेंज नहीं आएगा। और सारे वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, चाहे जो भी सब्जेक्ट के हैं, सोशल साइंस के हैं चाहे साइंस के हैं, क्योंकि 40 जो नंबर है आपका वो भी महत्वपूर्ण है। उसमें मैथ के क्वेश्चन, GK GS दोनों रहते हैं और करंट अफेयर्स भी रहता है। इसीलिए कोई सेक्शन को आप लोग जो है हल्के में नहीं लीजिएगा, अच्छे से हर एक सेक्शन को करके जाइए, तब जा करके आपका BPSC TRE 3.0 वाला जो है वो क्लियर होगा। ये सबसे ज़्यादा टफ होने वाला है BPSC TRE 3.0। सबसे ज़्यादा यहाँ पे कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ एक लंबा टाइम मिल रहा है बच्चों को तैयारी करने का। तो निश्चित रूप से लोग अच्छे से प्रिपरेशन करके जाएंगे, और बहुत लोग जो TRE1 TRE2 में एक्सपीरियंस ले चुके हैं तो उनको भी जो है मैं बता दूं कि ये नहीं कि TRE1 TRE2 में 1-2 नंबर से छूटा है तो आप समझ लीजिए कि आपकी तैयारी पूरी हो रखी है। ऐसा बिल्कुल गलतफहमी में नहीं रहेंगे। आपको नए सिरे से नए एनर्जी के साथ पूरे अच्छे से आपको प्रिपरेशन करना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। चलिए, यहाँ पे हम लोग जो है 1935 के अधिनियम तक अच्छे से कर लिए थे। 1947 के अधिनियम से आज हम लोग का क्लास होगा, पिछले क्लास में जो है वहाँ तक हो गया था। अब हम लोग 1947 का जो अधिनियम है, जो एक्ट आया है अंग्रेजों के द्वारा जो लाया गया था, उससे संबंधित तथ्य को पढ़ेंगे। उसके बाद संविधान सभा के गठन पे चर्चा होगा। ठीक है, तो जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे निश्चित रूप से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए, यहाँ पे टॉपिक है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इसके तहत क्या क्या प्रावधान किया गया उसको ध्यान से समझिएगा। जो अविभाजित ब्रिटिश भारत है, यानी जो ब्रिटिश के अधीन था, ब्रिटेन के अधीन था वो भारत, चूंकि भारत का पूरा पार्ट कभी भी ब्रिटेन के अधीन नहीं हुआ। बहुत सारे देसी रियासत थे जो उस समय भी, आज़ादी के समय में भी स्वतंत्र थे, वो अंग्रेजों के गुलाम नहीं थे। तो यहाँ पे जो अविभाजित जो ब्रिटिश भारत का है वो विभाजन किया गया, और भारत पाकिस्तान 2 स्वतंत्र अधिराज्य का निर्माण किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा जो 1947 का भारत जो स्वतंत्रता अधिनियम है उसके तहत क्या हुआ कि जो अविभाजित ब्रिटिश भारत है, जहां पर ब्रिटेन का शासन था, उसका विभाजन किया गया, उसको 2 भागों में बांटा गया। एक का नाम भारत पड़ा, दूसरे का नाम क्या पड़ेगा, पाकिस्तान। ठीक है, 2 अधिराज्य की स्थापना करना जो अधिनियम है 1947 का ही पार्ट था। 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति कर दी गई, यानी जो भी देसी रियासत थे उसको भी स्वतंत्र कर दिया गया। यानी जो भी भारतीय रियासत पर ब्रिटिश संप्रभुता था, यानी बहुत सारे देसी रियासत पे ब्रिटेन की प्रभुता थी, संप्रभुता थी, बहुत सारे देसी रियासत पे भी अंग्रेजों ने कब्जा कर रखा था, तो उसको यहाँ पे स्वतंत्र कर दिया गया और उसको छूट दे दी गई, जिधर जाना चाहता है उधर जा सकते हो। पाकिस्तान में मिलना है पाकिस्तान में मिल जाओ, भारत में रहना है भारत में रहो, या स्वतंत्र रहना है स्वतंत्र रहो। तो उसी में आपका हैदराबाद स्वतंत्र रह गया था। फिर आगे चल करके जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उसको मिलाया था खुद में। ठीक है, जूनागढ़ भी जो है वो स्वतंत्र अधिराज्य बन जाता है। उसके बाद आगे चल करके जो जनमत संग्रह के आधार पर जूनागढ़ को भी भारत में मिलाया जाता है। जम्मू कश्मीर का भी वही समस्या रहता है। तो बहुत सारे जो देसी रियासत थे वो ना ही पाकिस्तान गए नहीं भारत में रहे, वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित करके खुद ही शासन करने का प्रयास किए। लेकिन चूंकि भारत को एकीकृत करने का काम किसको मिला था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। चूंकि इसी कारण से उन्हें क्या कहा गया है, याद रखिएगा, आयरन मैन। ठीक है, लौह पुरुष।
क्योंकि उन्होंने क्या किया, जो उस समय जो देसी रियासत थे, जो स्वतंत्र रहना चाहते थे, उसको डरा के धमका करके भारत में मिलाने का काम किया। ठीक है, तो 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता समाप्ति कर दी गई थी। 1947 के अधिनियम के तहत दोनों अधिराज्यों की संविधान निर्मात्री सभा को संविधान बनाने का अधिकार दिया गया। यानी जो 1947 में क्या हुआ, 15 अगस्त 1947 को जो ये आया आपका स्वतंत्रता अधिनियम, इसके तहत जो दोनों अधिराज्य बने, भारत और पाकिस्तान, तो दोनों को अपना अपना संविधान सभा, निर्मात्री सभा बना करके संविधान बनाने का यहां पर अधिकार दे दिया गया। तो याद रखिएगा, दोनों अधिराज्यों को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता दी गई, यानी वो चाहे तो ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग हो जाए। लेकिन भारत जो है ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग नहीं हुआ, अभी भी राष्ट्रमंडल देशों का सदस्य है भारत। ठीक है, भारत का जो राज सचिव जो पद बनाया गया था, उसको यहां पर क्या हुआ, तो यहां पे समाप्त कर दिया गया। जो भारत का राज सचिव का जो पद था, जो कि भारत के लिए ब्रिटेन के संसद में बनाया जाता था भारत का राज सचिव, वो पद यहां समाप्त कर दिया गया, चूंकि भारत को स्वतंत्रता दे दी गई थी। अब भारत जो है उस पद के जगह पे राष्ट्रपति का पद यहां पे बन जाएगा। चलिए, अब महत्वपूर्ण तथ्य इसमें देखिए, जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, यहां से निश्चित रूप से एक क्वेश्चन फिक्स रखिएगा। जो चैप्टर अभी आज जो पढ़ा रहा हूं, कल भी जो हमने पढ़ाया था वहां से 2 क्वेश्चन फिक्स रखिएगा। यानी जो पहला चैप्टर जो हमने पढ़ाया 2 दिन में, वहां से आपका 2-3 क्वेश्चन निश्चित रूप से आपके पॉलिटिकल साइंस में देखने को मिलेगा। ठीक है, 9, 10, 11, 12 में तो श्योर है, 1 to 5 में भी यहां से एक आध क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। 6 to 8, 9 to 10 और आपका 11, 12 निश्चित रूप से यहां से 3-4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जब आप पॉलिटी लेंगे तो। चूंकि जो 40 क्वेश्चन है उसमें से जब पूछेगा तो यहां से निश्चित रूप से 2-3 क्वेश्चन पूछ ही देगा ये चैप्टर से। भारतीय जो संविधान का जो इतिहास है या भारतीय संविधान का जो चरणबद्ध विकास हुआ है उससे। ठीक है, तो इस टॉपिक को अच्छे से आप लोग जरूर रिवीजन बार बार कीजिएगा। देखिए, वीडियो रुक रुक करके यहाँ से नहीं जा रहा होगा, हो सकता है कि आपके यहाँ नेटवर्क का इशू होगा, हो सकता है। ठीक है, क्या सबको ये प्रॉब्लम है, हाँ या ना में जवाब दें। अगर ऐसा होगा तो सबको ये प्रॉब्लम होगा। ठीक है, अगर सबको प्रॉब्लम है तो मेरे यहाँ गड़बड़ होगा। अगर किन्हीं को प्रॉब्लम है, किसी विशेष व्यक्ति को प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर से ओके है, आपके साइड से प्रॉब्लम होगा। देख लीजिए, बताइए जल्दी से, चैट बॉक्स में लिखिए। क्या क्लियर है, सारा क्लियर है? वीडियो क्वालिटी और वीडियो दिख रहा है, साउंड प्रॉपर जा रहा है? चलिए, सब ओके है, यानी हमारे तरफ से सब ओके है। आपके ही साइड से नेटवर्क स्लो होगा, इंटरनेट स्लो चल रहा होगा, स्पीड नहीं होगा। चलिए, अब यहां पे आते हैं बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। तो हमने कल भी बताया था, जो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे, तो वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया था। याद रखिएगा, सबसे पहला बंगाल के गवर्नर जनरल कौन बने थे, वारेन हेस्टिंग्स। याद रखिएगा, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। और वायसराय कौन बने थे भारत के, तो लॉर्ड कैनिंग। कल भी हमने बताया था और आज भी रिपीट कर रहा हूं। तो तीनों शब्द बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ध्यान देंगे इस बात को। तो अगर पूछे बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, तो आपको बोलना है वारेन हेस्टिंग्स। अगर बोले बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, तो क्या बोलना है, वारेन हेस्टिंग्स। प्रधान सेनापति की शक्ति जो सर्वप्रथम किस अंग्रेज अधिकारी को दिया गया था, सेना नायक की शक्ति, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को मिला था। ठीक है, यानी प्रधान जो सेना नायक की, जो सेनापति की जो सर्वप्रथम जो प्राप्त किया था पदवी, वो था लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। बंगाल का पूछे तो वारेन हेस्टिंग्स, भारत का गवर्नर जनरल पूछे तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। याद रखना है। कानून निर्माण में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत कब की गई, यानी किस अधिनियम के तहत कानून व्यवस्था में भारतीय को शामिल किया जाने लगा, तो वो अधिनियम था भारत परिषद अधिनियम 1861। वह कौन सा अधिनियम है, तो भारत परिषद अधिनियम 1861। याद रखिएगा, जिसमें भारतीयों को, जो भारतीय प्रतिनिधि है, उनको शामिल करने की शुरुआत की गई थी। ठीक है, कानून
व्यवस्था बनाए रखने या कानून को निर्माण करने में। बर्मा को भारत से अलग कब किया गया? अत्यंत महत्वपूर्ण। पहले बर्मा जो था भारत का ही पार्ट था, जिसको म्यांमार आप कहते हैं, ठीक है। बर्मा उसी का नाम है म्यांमार का, ठीक है। तो 1937 में वो भारत से अलग हुआ, यानी 1937 से पहले बर्मा भारत का ही पार्ट हुआ करता था। सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग कल भी हमने चर्चा किया था, वह कौन सा अधिनियम था? भारत सरकार अधिनियम 1919। याद रखिएगा, भारत सरकार अधिनियम, इसको मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा गया था। यही उत्तरदायी जो शब्द है, यानी जो शासन, उत्तरदायी शासन की बात की गई थी, ठीक है। और यहां पे जो है आपका द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी 1919 ईस्वी में प्रांतों में। तो ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1919, इसी को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड भी कहा गया है। और प्रांत स्तर पर द्वैध शासन की बात की गई। द्वैध शासन का मतलब है कि जो सब्जेक्ट था, जो विषय है, वह केंद्र और राज्य दोनों में बांट करके शासन की बात की गई। कुछ विषय राज्य को दिए गए कानून बनाने के लिए, कुछ विषय केंद्र के पास पावर था कानून बनाने का। जैसे अभी भी आप जो सूची होता है, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, यानी केंद्र सूची पे केंद्र बनाता है कानून, राज्य सूची पे राज्य, और समवर्ती में दोनों बनाते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पे द्वैध शासन की बात की गई थी। याद रखिएगा 1919 का अधिनियम। और उत्तरदायी शासन शब्द का भी प्रयोग यहाँ पे किया गया था, अति महत्वपूर्ण है, याद रखना है आपको। चलिए उसके बाद है, अब है यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। आपको पता होगा आरबीआई की स्थापना बैंकिंग सिस्टम में भी बताएंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये सभी बैंकों का पिता है, कह सकते हैं, फादर ऑफ ऑल नेशनल बैंक। जितने भी नेशनलाइज बैंक है, राष्ट्रीय बैंक है, उसका कह सकते हैं कि संचालन करता यही है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ही संचालन किया जाता है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत ही आरबीआई का भी गठन किया गया था। याद रखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी किस अधिनियम के तहत? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत ही भारतीय जो रिजर्व बैंक है उसकी स्थापना की गई थी। संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग रखी गई थी किस पार्टी के द्वारा? तो वो स्वराज पार्टी, जिसके संस्थापक कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू। 1934 में सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग मोतीलाल नेहरू के द्वारा ही रखा गया था, स्वराज पार्टी के द्वारा, 1934 ईस्वी में। याद रखिएगा, यानी भारतीय संविधान, भारत का संविधान हो और उसका एक संविधान सभा हो जो संविधान बनाए। चुनौती, अंग्रेजों की चुनौती को स्वीकार करने वाले प्रथम जो व्यक्ति हो मोतीलाल नेहरू ही थे। और 1934 ईस्वी में स्वराज पार्टी ने इसको चैलेंज को स्वीकार किया था और संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग भी इसी ने किया था। सर्वप्रथम भारत में संविधान सभा के गठन का विचार देने वाले व्यक्ति कौन थे? पार्टी तो स्वराज पार्टी थी, लेकिन व्यक्ति विशेष कौन थे जिन्होंने संविधान सभा की मांग उठाई थी अंग्रेजों के लिए, अंग्रेजों से, ठीक है? तो उनका नाम था मनवेंद्र नाथ रॉय, एम.एन. रॉय। याद रखिएगा, उनका क्या नाम था? एम.एन. रॉय, मनवेंद्र नाथ रॉय, ठीक है। 1934 ईस्वी में मनवेंद्र नाथ रॉय ये पहले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल होने वाले भी व्यक्ति हैं। अगर पूछेगा वह पहला व्यक्ति कौन है भारत का जो कि कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हुआ था, कहां जाके? रूस जाकर के। तो वह कोई और नहीं, कौन है? एम.एन. रॉय है। पहला भारतीय जो कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य बनते हैं, विदेश जाके, रूस जाकर के, वो मनवेंद्र नाथ रॉय बनते हैं, एम.एन. रॉय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा की मांग कब की थी? अब कांग्रेस के बारे में पूछ रहा है कि कांग्रेस ने कब किया था, तो ये भी 1934 में ही किया था। लेकिन 1934 में ही पहले किया था कौन? स्वराज पार्टी, उसके बाद कांग्रेस ने किया था। याद रखिएगा। भारतीय संविधान सभा की चुनी हुई जो चुनाव हुआ था वो किस आधार पे हुआ था? तो याद रखिएगा, अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, यानी वहां पे जनता ने वोटिंग नहीं किया था। जो संविधान सभा में सदस्य चुन के गए थे वो जनता ने वोट करके उनको नहीं भेजा था, अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा ये लोग चुने गए थे। यानी जो प्रतिनिधि मंडल था उन्होंने संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया था, प्रत्येक 10 लाख पर एक सदस्य का। यानी जो उस समय प्रतिनिधि मंडल हुआ करते थे तो उन लोगों ने एक एक प्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र से भेजा था। और टोटल जो है संविधान सभा में 389 सदस्य थे। मुस्लिम लीग जब हटा तो 299 बचे थे भारत में। याद रखिएगा।
तो यहाँ पे अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए थे, यानी जनता ने वोटिंग उनके नाम से नहीं की थी, यानी प्रतिनिधियों के द्वारा वो चुन के गए थे। जो यहाँ के जो होते हैं ना विधायक जैसे अभी होते, तो उसी समय जो विधान परिषद के जो सदस्य हुआ करते थे प्रांत स्तर पे, तो वो लोग चुन चुन करके भेजे थे। संविधान सभा एवं संविधान निर्माण की प्रक्रिया, कैबिनेट मिशन के बारे में आप लोग जानते होंगे। अंग्रेजों के द्वारा सबसे पहले क्रिप्स मिशन आया 1942 में, जिसको कि भारतीयों ने अस्वीकार कर दिया। फिर कैबिनेट मिशन आएगा 1946 में। इसका मेन उद्देश्य था भारत में रह करके भारतीयों के लिए संविधान बनाने का काम करना, क्योंकि अंग्रेज ऐसे छोड़ के तो जाते नहीं, अगर ऐसे छोड़ के चले जाते बीच में तो पूरे दुनिया में उनका क्रिटिसाइज होता कि इतने दिनों तक शोषण किया, शासन किया, और फिर जो है ऐसे ही खुला छोड़ करके ऐसे ही चला गया लड़ने के लिए, हिंदू मुस्लिम दंगा होने के लिए। तो इससे बचने के लिए उन्होंने क्या किया कि एक कैबिनेट मिशन भेजा जो कि यहाँ रह करके संविधान बना दे, उसके बाद वो अच्छे से मतलब इज्जत प्रतिष्ठा के साथ अपने देश लौटे। ठीक है, इस तरीका की विधि यहाँ पे कैबिनेट मिशन के द्वारा शुरुआत किया गया। यानी कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो 1946 ईस्वी में। याद रखिएगा, कैबिनेट मिशन कब आया? 1946 ईस्वी में। बहुत ही महत्वपूर्ण है। संविधान सभा में कुल सदस्य की शुरुआत में संख्या कितनी थी? अभी तुरंत हमने बताया 389, जिसमें क्या हुआ कि 99 सदस्य 389 थी, जिसमें ब्रिटिश प्रांत के कितने थे? 296 सदस्य ब्रिटिश प्रांत के थे, बाकी सदस्य देसी रियासत के थे। 1946 में चुनाव में 208 सीट कांग्रेस को मिला, 73 मुस्लिम लीग को, 15 अन्य लोगों को मिला था अप्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर। ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष याद रखिएगा, जो संविधान सभा के सदस्य थे वो अप्रत्यक्ष मताधिकार के आधार पर थे, यानी डायरेक्ट जनता ने उनको चुन के नहीं भेजा था। याद रखिएगा। और इसमें जो 93 थे वो देसी रियासत के थे। मुस्लिम लीग के जाने के बाद अभी तुरंत हमने बताया कि भारतीय संविधान जब मुस्लिम लीग चले गए तो कितने बचे सदस्य? 299। चूंकि मुस्लिम लीग शामिल तो हो गए, लेकिन वो चाह नहीं रहे थे कि भारतीय संविधान का निर्माण हो सही ढंग से। वो पहला जो बैठक हुआ जिसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था, विरोध करना शुरू कर दिया था मुस्लिम लीग ने। ठीक है, तो अंत में आपको पता ही है कि एक पाकिस्तान एक अलग देश बना, और फिर जो ये 99 जो व्यक्ति हैं मुस्लिम लीग के, वो अपना पाकिस्तान गए, और भारत में कितने बचे? 299 सदस्य। तो अंतिम रूप से जो मुस्लिम लीग के जाने के बाद कितने बच गए थे, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ देता है। तो 299 सदस्य भारतीय संविधान सभा के बैठक में जाते थे। संविधान सभा में महिलाओं की कुल संख्या मात्र 15 थी, यानी जब भारतीय संविधान बन रहा था तो महिलाओं का प्रतिनिधित्व मात्र 15 था। आप सोच लीजिए कितना कम प्रतिशतता थी। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? ये क्वेश्चन बार बार पूछेगा आपको। संविधान सभा की पहली बैठक तो याद रखिएगा 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। संविधान सभा की अगर कोई पूछे पहली बैठक कब हुई थी, देखिए 9 दिसंबर 1946, फिर 2 दिन बाद याद रखिएगा 11 दिसंबर 1946 को दूसरा, और फिर 13 दिसंबर 1946 को तीसरा, यानी पहला दूसरा तीसरा सारा दिसंबर में ही है, 9 11 13 डेट में। याद रखिएगा 9 दिसंबर 1946 को पहला बैठक, 11 दिसंबर 1946 को दूसरा बैठक, और 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना प्रस्तुत किया गया था संविधान सभा के बीच में। ठीक है, तो दिल्ली के काउंसिलिंग चैम्बर लाइब्रेरी में हुआ था पहला बैठक, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के कौन बने थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कब? तो 9 दिसंबर 1946 को, और इसमें मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था। पुनः 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई, और यहां पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्षता दी गई, और वो अस्थायी रूप से अध्यक्ष चुन लिए गए संविधान सभा के। अत्यंत ही महत्वपूर्ण लाइन है, यानी 9 दिसंबर को पहली बैठक, अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो कि अस्थायी अध्यक्ष हैं। जो 11 दिसंबर 1946 की बैठक होगी उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करेंगे, जो कि अस्थायी अध्यक्ष बन चुके हैं अब। चलिए, उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण 13 दिसंबर यानी 2 दिन बाद फिर बैठक होगा, और 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने प्रस्तावना प्रस्तुत किया था। उद्देश्य का, कोई भी सभा होता है उसका कोई उद्देश्य होता है, तो यहाँ पे उद्देश्य का प्रस्तुत किया गया, जिसको कि बाद में आगे चल के संविधान का पार्ट बनाया गया।
प्रस्तावना के रूप में। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष जो आप प्रस्तावना कहते हैं, उसकी शुरुआत यहीं पे हुई। तो याद रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा की कार्रवाई 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य के प्रस्ताव के साथ शुरू हुआ। जो संविधान का क्या उद्देश्य है, संविधान क्यों बनाया जा रहा है, ये उद्देश्य पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने रखा था। यानी पहली बार उद्देश्य का प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति कौन बने, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। कितने तारीख को, तो 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, एकदम याद रखिएगा। और इसकी स्वीकृति 22 जनवरी 1947 को हुआ, संविधान सभा की स्वीकृति। और कुल 11 अधिवेशन हुए थे इस बैठक में। अब आइए, संविधान सभा को अंगीकृत कब किया गया, यानी संविधान कब बन के तैयार हुआ और उसको अंगीकृत करना मतलब स्वीकार किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को। ये कई बार पूछेगा कि संविधान बन के कब तैयार हो गया, अंगीकृत कब किया गया। ये क्वेश्चन शायद पूछा भी था इस बार बीपीएससी टीआरई 2.0 में। तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था, यानी स्वीकार किया गया था। प्रस्तावना में भी अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते ही ये 3 शब्द आता है, तीनों का अलग अलग अर्थ होता है, याद रखिएगा। तो स्वीकार करना, तो चूंकि इसीलिए हम लोग 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाते हैं, चूंकि इस दिन संविधान आपका बन के तैयार हो गया था। तो 26 नवंबर अभी भी विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखिएगा, किस तारीख को विधि दिवस मनाया जाता है, तो 26 नवंबर, चूंकि इसी दिन आपका संविधान आपके देश का बन के तैयार हो गया था। ठीक है, कब बन के तैयार हुआ था संविधान, भारतीय संविधान, तो 26 नवंबर 1949 को। इसीलिए इसको विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। कितने तारीख को, तो 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखिएगा, इस दिन स्वीकार किया गया था, अंगीकृत किया गया था। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, तो 24 जनवरी 1950 को। और संविधान सभा के द्वारा संविधान लागू कब किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को। तो याद रखिएगा कि आपके देश में संविधान कब लागू हुआ, तो याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 को। अंगीकृत कब किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, कुल बहस 114 दिनों तक चला था। संविधान सभा में जो कुल बहस कितने दिन तक चला था, 114 दिनों तक आपका कुल बहस चला था। तो याद रखिएगा। ठीक है, अब जो संविधान सभा की जो प्रमुख समितियां थी, चूंकि कोई भी काम होता है तो अकेले तो होता नहीं है, तो बहुत सारे समितियों के माध्यम से होता है। तो जो प्रारूप बनाने का जो समिति था, उसके बारे में ये सबसे महत्वपूर्ण समिति है संविधान सभा का। इससे निश्चित रूप से क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ, तो 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप का गठन कब कर दिया गया, 29 अगस्त 1947 को, जिसमें कुल 7 सदस्य थे। कितने सदस्य हैं, तो 7, जिसमें एक अध्यक्ष थे और 6 अन्य सदस्य थे। टोटल अगर पूछेगा प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, तो याद रखिएगा 7। और इसका गठन कब हुआ, तो 29 अगस्त 1947 को इसका गठन कब हुआ, तो याद रखना है 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, इसमें कुल 7 सदस्य थे और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। याद रखना है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, उसके बाद जो अन्य सदस्य जो 6 थे, उनका नाम भी एक बार पढ़ लीजिए। कई बार बीपीएससी डीपली जाता है तो सदस्य के भी नाम पूछ देगा, पूछेगा इनमें से कौन नहीं थे, तो ऐसा नाम डालेगा जो आप कॉमन नाम, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद डाल देगा, 3 नाम ये डाल देगा। ठीक है, तो याद बस एक बार पढ़ लीजिए कौन कौन थे। एन गोपाल स्वामी अयंगर थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, के एम मुंशी थे, मोहम्मद सादुल्लाह थे, बी एल मित्र और डीपी खेतान। ये 6 सदस्य थे। आगे चल करके बाद में डीपी खेतान बाद में स्थान लिया बी एल मित्र के जगह। ठीक है, ये बीड़ थे, बीमार हो गए, तो उनके जगह एन माधव राव ने स्थान लिया था। याद रखिएगा, एक की मृत्यु हो जाती है और एक बीमार पड़ जाते हैं। डीपी खेतान के जगह पे टी कृष्णमाचारी, ठीक है, ये आते हैं प्रारूप समिति में।
अब आते हैं संचालन समिति। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखिएगा, कई बार पूछ देगा कि संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति के अध्यक्ष थे। झंडा समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष ये भी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये जरूर आप लोग पढ़ के जाइएगा, ये निश्चित रूप से पूछता है। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक सुझाव समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है। प्रांतीय समिति के अध्यक्ष भी कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसीलिए इन्होंने सभी प्रांतों को भारत के अंदर मिला दिया। मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? एससी मुखर्जी थे। तो ये सब आपको याद रखना है, ये सब देख के जाना है। संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित किए गए प्रत्येक कितने लाख पे? तो 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य चुन के आए थे। कैबिनेट मिशन कब आया? तो डेट याद रखिएगा। कैबिनेट मिशन उस समय तो सीधे बोल दिए कैबिनेट मिशन, लेकिन अब डेट याद रखिएगा कब आया कैबिनेट मिशन? तो 24 मार्च 1946 को भारत आया, लेकिन प्रस्ताव इसने कब दिया? तो 16 मई 1946 को। तो बीपीएससी यहां से आपको कंफ्यूज करेगा, निश्चित रूप से आपको कंफ्यूज करेगा। वो पूछ देगा कि कैबिनेट मिशन ने किस डेट को अपना प्रस्ताव दिया था, किस तिथि को अपना प्रस्ताव रखा था। आप पढ़ के चले गए कि 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन आया, मार दिए, गलत हो जाएगा। तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा कि क्या पूछ रहा है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव पूछेगा तो वो मई में देगा, 16 मई 1946 को। आएगा कब? तो 24 मार्च 1946 को ही आएगा। मो दोनों में याद रखिएगा, मार्च मई है ही, एक 24 है और एक 16 है। 8 के ही गुणक में 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24। ठीक है, तो पहले ज़्यादा है बाद में कम है। 24 के कम 8 घटाइएगा 16, मार्च से यहाँ बढ़ेगा मई, और 1946 में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, तो तिथि को याद रखिएगा। 24 मार्च 1946 के बाद ये आएगा और प्रस्ताव कब रखेगा? तो 16 मई 1946 को। कौन? तो कैबिनेट मिशन। इसके क्वेश्चन एक बार बार पूछे जाएंगे, इनमें से कौन सदस्य नहीं थे? कैबिनेट मिशन के कौन व्यक्ति सदस्य नहीं थे? अभी तक 5 बार पूछ चुका है बीपीएससी, हमने देखा। तो देख लीजिए इसके कौन कौन सदस्य थे, तभी आपको पता चलेगा कौन नहीं थे। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन के सदस्य थे पैथिक लॉरेंस, जो कि भारत के सचिव थे उस समय, भारत सचिव के पद पे थे ये। क्या नाम है? पैथिक लॉरेंस। एबी अलेक्जेंडर थे, नौसेना के मंत्री थे उस समय। और तीसरा स्टेफोर्ड क्रिप्स, जो व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। ये तीनों व्यक्ति भारत पहुंचे थे कैबिनेट मिशन को लेकर, संविधान सभा के गठन को लेकर के, यानी भारतीय संविधान सभा की गठन करके भारत के संविधान का निर्माण करवाना है। तो एबी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस और स्टेफोर्ड क्रिप्स, ये तीनों व्यक्ति इसके सदस्य थे। एकदम याद रखिए, एकदम रट्टा मार लीजिए, ये क्वेश्चन बार बार पूछेगा इनमें से कौन नहीं थे। पैथिक लॉरेंस थे, एबी अलेक्जेंडर थे, और कौन थे? स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। बस इतना याद रखिएगा। संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ कब? तो जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ। अंतरिम सरकार का गठन किया गया 2 सितंबर 1946 को। भारत के प्रथम अंतिम गवर्नर जनरल एवं वायसराय, तो आपको पता होगा कौन बनेंगे? लॉर्ड कौन बनेंगे? तो रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल के गवर्नर। ये चलिए यहाँ पे अब शुरुआत से अब देख लीजिए एक बार। वारेन हेस्टिंग्स 1772 से 74, ये कहाँ के थे? बंगाल के पहले गवर्नर। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल भी यही बनता है, वारेन हेस्टिंग्स। लेकिन जब भारत का गवर्नर जनरल की बात करें तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1828 से 1834। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और बंगाल के भी गवर्नर जनरल बनते हैं बाद में जाकर के, अधिनियम जो आया 1831 के तहत, उसके बाद ये क्या बन जाते हैं? गवर्नर जनरल। फिर लॉर्ड कैनिंग 1856 में आते हैं, और ये कह सकते हैं कि 1857 की क्रांति के समय भी रहते हैं, और भारत के प्रथम वायसराय बनते हैं। कौन? लॉर्ड कैनिंग, याद रखिएगा। अब आ जाइए लॉर्ड माउंटबेटन। तो लॉर्ड माउंटबेटन जो है अगस्त 1947 से जून 1948 तक स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। कौन बनेंगे? तो लॉर्ड माउंटबेटन, स्वतंत्र भारत के। अगर भारतीय लगा दे तो याद रखिएगा सी राजगोपालाचारी। भारतीय लगा दे तो क्या बोलना है? ऐसे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछे तो लॉर्ड माउंटबेटन बोलना है।
लेकिन अगर इसमें लगा दे प्रथम भारतीय स्वतंत्र भारत के, तो सी राजगोपालाचारी, और अंतिम गवर्नर जनरल भी थे। इसके बाद गवर्नर जनरल का पद समाप्त। ठीक है, अब देखिए जो अंतरिम सरकार से तो एकदम फिक्स कर दिया, ये क्वेश्चन पूछता ही पूछता, आपको कोई ना कोई पूछ ही देगा। ये अभी 4-5 बार से एग्जाम में मैं देख रहा हूँ, पिछले बार 6 to 8 में भी पूछा, उससे पहले 69वीं बीपीएससी में पूछा, 68वीं में पूछा, बार बार पूछता है। तो निश्चित रूप से ये पूरा जो है ना, और ये ऐसा नहीं कि नोट्स हमने अभी बनाया है, आप देखिए TRE 1 से ही मैं यही नोट्स पढ़ा रहा हूँ, और यही सब क्वेश्चन वहाँ भी पूछे जाते हैं, और उस समय भी एम्फेसाइज किया हूँ। यही बात जो आपको बोल रहा हूँ, यही बात TRE 2 का भी वीडियो होगा, देख लीजिएगा, उसमें भी ये चीज़ हमने बोला है। अगर आपको लगेगा कि सर अभी बोल रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं है। TRE 1 में भी बोला, TRE 2 में भी बोला मैं कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछेगा, और पूछता ही है, पूछा ही है, अभी भी TRE 2 में भी पूछा। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू विदेश राष्ट्रमंडल संबंधी मामले इनको दिया गया, क्योंकि देश विदेश में पढ़े लिखे थे, तो इनको जो है पूरा जो विदेश जो राष्ट्रमंडल संबंधी मामला इनको दिया गया। वल्लभ भाई पटेल को सूचना एवं प्रसारण एवं गृह विभाग दिया गया था। किनको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सी राजगोपालाचारी को शिक्षा दिया गया था। लियाकत अली को वित्तीय विभाग दिया गया। जागेंद्र नाथ मंडल को विधि दिया गया था। अब्दुल रब निस्तर को रेल दिया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये कई बार पूछ चुका है, भिविया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कौन सा विभाग दिया गया था? तो खाद्य एवं कृषि विभाग। किसको दिया गया था? खाद्य एवं कृषि विभाग। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि विभाग दिया गया था, अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिक्षा किसको दिया गया था? सी राजगोपालाचारी को दिया गया था। अंतरिम सरकार जो 26 अक्टूबर 1946 को बनी थी उस समय। ठीक है, डॉक्टर CH भाभा कार्य खनन एवं शक्ति मंत्रालय दिया गया था। बलदेव सिंह को रक्षा दिया गया था, तो रक्षा वाला भी पूछ सकता है, याद रखिएगा। I चुनरीगर को वाणिज्य दिया गया था। अब देखिए भारतीय संविधान के जो स्रोत हैं वो किन किन जगहों से लिए गए। तो भारतीय संविधान का हमने बताया था कि 2/3 भाग 1935 का भारत शासन अधिनियम है, जो कि स्वदेशी पाठ है। वही विदेशों से जो लिया गया है वो कई देशों से लिया गया है, अलग अलग तत्व को अलग अलग देशों से लिया गया है। जैसे भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि भारतीय जो संविधान का अधिकांश भाग किस अधिनियम का है भारत के संविधान में। तो याद रखिएगा 1935 का भारत शासन अधिनियम से ही लिया गया है भारतीय संविधान का मैक्सिमम पार्ट। उसके बाद विश्व के कई देशों के संविधान से भी लिए गए हैं, और क्या चीज कहां से लिया गया है उसको जानिए। संयुक्त राज्य अमेरिका जो USA है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से क्या क्या लिया गया है? उद्देशिका का विचार, जो प्रस्तावना का जो विचार है वो कहां से लिया गया है? तो USA से लिया गया है, लेकिन भाषा ऑस्ट्रेलिया का प्रयोग किया गया है। न्यायिक पुनर्विलोकन का विचार कहां से आया है? तो आपका USA से। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, जो आपके देश में न्यायपालिका क्या है? स्वतंत्र है। यह भी विचार कहां से आया है? तो अमेरिका से आया है। मूल अधिकार उपराष्ट्रपति का पद, यह भी कहां से आया है? उपराष्ट्रपति का पद। और मौलिक अधिकार, याद रखिएगा मौलिक अधिकार, ये मूल अधिकार लिखा है, कंफ्यूज मत होइएगा। मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बार बार पूछे गए हैं। मौलिक अधिकार की संख्या अभी वर्तमान में कितने हैं? 7 है, अब 6 है, लेकिन जो मूल संविधान था उसमें 7 था। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछ देता है, मूल संविधान पूछ देगा और आप जो है उसमें भी 6 मार्क के आ जाते हैं। तो मूल संविधान में 7 था, जो संपत्ति का अधिकार है उसको हटा दिया गया, तो अब 6 है। तो ये सब क्वेश्चन बार बार आपको फंसाने के लिए, कंफ्यूज कराने के लिए पूछ देगा और आप फंस जाइएगा। और ये बात बार बार मैं बोलता हूं, इस बार भी क्वेश्चन में पूछ दिया था, मूल संविधान में लोग 6 मार्क के खुश हो गए। चलिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग, ठीक है, जो राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाने की जो प्रक्रिया है कहां से लिया गया है? USA के संविधान, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब देखिए कनाडा से क्या क्या लिया गया है, वो देखिए आप लोग पढ़िए। अब क्या है कि आपके यहां क्या केंद्र सशक्त है, यह बात कहां से लिया गया? कनाडा से, यानी सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। यानी अमेरिका में क्या है? अमेरिका भी, जैसे भारत भी यूनियन ऑफ स्टेट्स है, तो अमेरिका भी फेडरेशन ऑफ स्टेट्स है, लेकिन वहां स्टेट ज्यादा महत्वपूर्ण है, ज्यादा शक्तिशाली होता है।
और यहाँ पे क्या है, आपका देश जो केंद्र है वो ज्यादा शक्तिशाली होता है। केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति कहां से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन कहां से लिया गया है, तो ये भी आपका कहां से लिया गया है, तो याद रखिएगा ये भी आपका कनाडा से लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित होती हैं, ये कहां से लिया गया है, अवशिष्ट शक्तियां जो आपका समवर्ती सूची पे तो कानून बनाती ही है, केंद्र संघ सूची पे भी बनाता है, लेकिन जिस विषय पे नहीं बनाया गया है कानून तो उसको हम बोलेंगे अवशिष्ट शक्ति। जैसे कोरोना आया, कोरोना का जो नियम कानून बनाएगा वो कौन बनाएगा, राज्य नहीं बनाएगा। अवशिष्ट शक्ति किसके पास है, केंद्र के पास, तो उस समय कानून बनाने का काम केंद्र करेगा, याद रखिएगा। ये सब सारे केंद्र से लिए गए हैं। चलिए उसके बाद ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया, संसदीय शासन प्रणाली। भारत क्या है, संसद, भारत में संसद है और संसद के 3 प्रमुख अंग हैं, कौन कौन सा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। विधि का शासन है, यानी कानून से ही शासन चलाया जाता है। मंत्रिमंडलीय प्रणाली, ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। एकल नागरिकता, यानी एक देश के एक नागरिकता दिया गया है। आप कभी देखें बिहार राज्य नागरिकता का जो है आपको वोटर लिस्ट में नाम, उसमें भारत सरकार लिखा रहता है। क्योंकि आप किसी भी राज्य के हैं लेकिन नागरिकता जो है भारत की ही है, एकल नागरिकता है। अगर आपको किसी अन्य देश की नागरिकता मिल जाती है तो भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी, जान लीजिए, क्योंकि भारत एकल नागरिकता ही देता है। उसके बाद द्विसदनीय प्रणाली है, लोकसभा, राज्यसभा। विधायी प्रक्रिया है, कोई भी कानून विधायी प्रक्रिया के माध्यम से बनता है। संसदीय विशेषाधिकार है, संसद को विशेष पावर दिया गया। परमाधिकार का लेख, ठीक है, संसद के पास है। अब देखिए आयरलैंड, आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है, तो नीति निर्देशक तत्व जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी ऐसा नीति निर्देश जो राज्यों को कल्याणकारी बनाए, तो ये आयरलैंड से लिया गया। ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं एग्जाम में, बहुत भी आया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं, और यहीं से आपको एग्जाम में क्वेश्चन कई 6 to 8 में इस बार पूछे गए थे। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, वो भी कहां से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है। लेकिन उपराष्ट्रपति कहां से लिया गया है, तो अमेरिका से। राज्यसभा में कुल सदस्यों का नामांकन, ठीक है, राज्यसभा के कुछ सदस्यों का नामांकन यह यहां पे होना चाहिए था, मनोनयन। राज्यसभा में आपको पता होगा कि 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है, जो विशेष क्षेत्र के होते हैं, खिलाड़ी हों, संगीतकार हों, कला से हों, अन्य जो भी क्षेत्र है उससे होते हैं, तो मनोनयन किया जाता है, तो ये याद रखिएगा। चलिए ये भी कहां से लिया गया है, आयरलैंड से। दक्षिण अफ्रीका से, बहुत ही महत्वपूर्ण है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो लिया गया है अनुच्छेद 368 के तहत होता है ना संविधान संशोधन, वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है, जो प्रक्रिया है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन का, वो भी कहां से लिया गया है, आगे चल के सब चैप्टर ही बदल जाएगा तो बताएंगे आपको हर एक चीज, दक्षिण अफ्रीका से। अभी जो महत्वपूर्ण है कहां कहां से क्या लिया गया, बस ये आपको समझना है। उसके बाद जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। रूस से मौलिक कर्तव्य, ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। अभी मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो 11, याद रखिएगा। प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की जो बात प्रस्तावना करता है वो रूस के संविधान से ही लिया गया है। यानी जो प्रस्तावना में शब्द दिए गए सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, वो कहां से लिया गया है, तो रूस के संविधान से। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व जो लिया गया वो कहां से लिया गया, तो फ्रांस से लिया गया। फ्रांस की क्रांति का नारा ही था समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। आगे चल के विश्व इतिहास में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया, संयुक्त बैठक। अगर कोई भी विधान बनाना है उस पर अगर समझौता नहीं होता है लोकसभा राज्यसभा में और देश के लिए जरूरी है, तो वहां पे लोकसभा के अध्यक्ष संयुक्त रूप से बैठक की अध्यक्षता करते, लेकिन बुलाते राष्ट्रपति हैं, याद रखिएगा। संयुक्त बैठक जो होने की प्रक्रिया है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। उद्देशिका की भाषा, जो प्रस्तावना की भाषा है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न, जो आप पंक्ति बोलते हैं वो ऑस्ट्रेलिया की ही भाषा है। व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता, यह भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संवर्ती सूची, केंद्र सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, 3 सूची होता है, तो यह संवर्ती सूची भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, याद रखिएगा।
अब महत्वपूर्ण वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन है, तेजी से आप लोग सुन लीजिए। निश्चित रूप से ये क्लास आपके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। एक बार, दो बार, चार बार सुनिए। ऑलरेडी कंटेंट में वीडियो पड़े हैं, जो लोग कोर्स से जुड़ गए हैं, सारा चीज आपको TRE 2 वाला सारा हमने दे दिया है। आप चाहिएगा तो सारा जो है एक महीना में पूरा पढ़ लीजिएगा, और उसके बाद जब सेट बनाइए या प्रीवियस जो भी TRE 1 और TRE 2 के क्वेश्चन को बनाइए, तब अपने आप आपको पता चल जाए कि हमने कितना चीज पढ़ाया था, और वही सब क्वेश्चन है। तब आप अनुभव कर लीजिएगा कि सारे क्वेश्चन क्लासरूम के ही हैं। ठीक है, चलिए। संयुक्त बैठक उद्देश्य का कि, चलिए ये तो हो गया। अब भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च कौन होता है? तो भारतीय राजनीति में सबसे ऊपर भारत का संविधान है, इसके ऊपर कुछ नहीं। भारतीय संविधान में आपात उपबंध लिया गया, आपातकालीन उपबंध, राष्ट्रपति शासन लगता है ना, वो कहां से लिया गया? तो जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। आपातकालीन स्थिति 352, 356, 360 राष्ट्रपति शासन जो लगता है, वित्तीय आपात जो लगता है। ठीक है, राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखने का उपबंध, यानी कोई भी राज्य अपना विधेयक है तो राज्यपाल उसको राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है, महामहिम को दिखाने के लिए। यह कहां से लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। विश्व का सबसे प्रथम लिखित संविधान कहां का है? लिखित संविधान पूरे विश्व का USA का है। अब पूरे विश्व का सबसे बड़ा संविधान कहां का है? तो आपके देश भारत का है, याद रखिएगा। तो सबसे पहले संविधान लिखने वाला जो देश है वो USA है, याद रखिएगा, अमेरिका। वही चीज यहां पे रिपीट हुआ है। थोड़ा बहुत इमेज भी देख लीजिए। ये जो व्यक्ति हैं संविधान सभा के सदस्य के रूप में हैं, जो संचालन समिति है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संघ समिति, उन्हीं को यहाँ पे फिर से एक रिपीट के तौर पे हमने डाल दिया है, जिसको कि आप लोग को मैं सुना ही देता हूं। फिर से वही चीज आएगा, वही चीज को वन लाइनर टाइप के यहाँ दिया गया है। भारतीय संविधान एक महत्वपूर्ण लिखित दस्तावेज है, या कोई भी देश का जो संविधान होता है वो एक प्रकार का दस्तावेज है, जिसके अनुसार किसी देश का संचालन किया जाता है। बहुत सारे देश का संविधान अभी भी लिखा नहीं गया और लिखित है, लेकिन भारतीय संविधान क्या है? लिखा गया है। संविधान को निर्माण की जो प्रक्रिया है, उसके लिए जो संविधान सभा का गठन है वो 1946 में किया गया था। कैबिनेट मिशन जो प्लान आया था, कैबिनेट मिशन, जिसके सदस्य जो 3 व्यक्ति थे, पैथिक लॉरेंस, AB अलेक्जेंडर, अभी जो हमने बताया, और एक तीसरे व्यक्ति कौन थे बताइए, आप लोग कमेंट में कीजिए। पैथिक लॉरेंस, AB अलेक्जेंडर, और तीसरे व्यक्ति कौन थे? क्रिप्स। ठीक है, तो ये तीनों ने मिलकर के जो यहाँ पे कैबिनेट मिशन लाया था। संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सदानंद सिन्हा ने किया था, अस्थायी रूप से अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। कब? तो 2 दिन बाद, 11 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य का प्रस्ताव किसने पारित किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा की जो अनेक समितियां हैं वो सब चीज हमने आपको अच्छे से डीपली बता दिए हैं, यहाँ पे उसी चीज को शॉर्ट में लिखा गया है। अब है संविधान सभा के सबसे महत्वपूर्ण समिति प्रारूप समिति है, जिसके कुल 7 सदस्य थे। बस यहाँ पे वन लाइनर टाइप का है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ब्रिटेन से संसदीय शासन, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल का वही चीज यहाँ शॉर्ट में है। अमेरिका मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन जो महत्वपूर्ण है उसको अलग कर दिया गया। उसके बाद संघीय व्यवस्था की बात कनाडा से आया है, आयरलैंड से नीति निषेध तत्व। मेन जो पूछा जाता है, जर्मनी से आपात उपबंध है, जर्मनी से, वहां के वाइमर संविधान से। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन, इसी को शॉर्ट कर दिया गया। स्वदेशी स्रोत के रूप में आपका नेहरू रिपोर्ट 1928 है। 1935 का भारत शासन अधिनियम है। संविधान सभा को तैयार करने में यह भी क्वेश्चन कई बार पूछ दिया है, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। कितना दिन? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था संविधान को संकलित करने में। और किन्होंने किया था? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ था, यानी लागू होने से 2 दिन पहले। संविधान सभा, चलिए 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू कर दिया गया। इस नवनिर्मित संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। जबकि अब कितना है? 12 अनुसूचियां हैं, भाग 25 हो चुका है और अनुच्छेद 395 है। ठीक है, 465 ऐसे सब पार्ट है, लेकिन पूछेगा 395 ही जनरली पूछता है।
संविधान निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का था, इसीलिए इनको संविधान का जनक कहा जाता है। संविधान का पिता, भारतीय संविधान का पिता किसको कहा जाता है? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को। तो ये थे आपके महत्वपूर्ण तथ्य। निश्चित रूप से 2 से 3 क्वेश्चन आपके पॉलिटिकल साइंस में, जो पहला चैप्टर भारतीय संविधान का विकास हमने बताया है, पढ़ाया है अच्छे से, वहां से निश्चित रूप से इसी सब क्वेश्चन में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, इस बात का फुल गारंटी है। ठीक है, तो आप लोग रिपीट करते रहिएगा। और जो लोग अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल नहीं हुए हैं, कोर्स को बाय कर लिए हैं, तो वो लोग अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट अपना जो है नाम लिख के भेजेंगे, हम आपको ग्रुप में शामिल कर लेंगे, जिससे डे टू डे आपको पीडीएफ भी दिया जाएगा जो कि पढ़ाते हैं हम शाम में। यानी शाम में जो पढ़ाएंगे वो आपको एक दिन पहले या उसी दिन सुबह में दे देंगे, तब तक आप रीड कर लीजिएगा। शाम में पढ़ाएंगे, आपके पास कंटेंट रहेगा, बार बार पढ़िए। और साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज भी आपको दे दिया जाएगा। जो भी पूरे वीक पढ़ाएंगे उसका संडे को टेस्ट डाल दिया जाएगा, फिर बैठ के अपना टेस्ट भी लगाते रहिएगा। तो तैयारी इतनी बेहतर मैं करवा दूंगा कि आप लोग इतना अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक है, केवल टीआरई में ही नहीं, आने वाले समय में अगर आप चाहेंगे तो 70वीं बीपीएससी का भी फॉर्म डाल सकते हैं और वहां भी आप जो है अपना जो है फतह कर सकते हैं मिशन को। केवल टीचर तो आप बन ही जाइएगा, इसमें कौन सा बड़ा बात है। ठीक है, टीचर तो आप इजीली बनेंगे, लेकिन आप अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो मैं गारंटी के साथ बोलूंगा कि आप अधिकारी भी बन सकते हैं। बस सही डायरेक्शन में आपको बस मेहनत करना, एनर्जी वेस्ट करना है। ठीक है, तो फिलहाल तो आप टीचर बनने की सोच रहे हैं तो उसी पे फोकस कीजिए। ठीक है, और जितने भी टॉपिक को हमने आपको पढ़ाया है या जो वीडियो है उसको बार बार देखिए, रिपीट कीजिए और विश्वास कीजिए कि क्वेश्चन यहीं से आता है। नहीं हो तो क्वेश्चन निकाल करके पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए टीआरई 2 का, उसके बाद सारा जो वीडियो पढ़ा है उसको देखिएगा, खुद अंदाजा लग जाएगा कि क्वेश्चन सारे क्लासरूम के ही थे। ठीक है, और YouTube पे भी हमने दे रखा है बहुत सारा वीडियो, उसमें भी खोज लीजिएगा। चलिए आज इतना ही। नंबर जो नीचे में चल रहा है, फ्लैश हो रहा है, उसी नंबर पे जो ऐप में या YouTube पे सब जगह तो वही नंबर ही है, एक ही तो नंबर है 7070634348।